साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आया हूं जिसे सुनकर हमारे अंदर बैठा एक बहुत बड़ा भ्रम हमेशा हमेशा के लिए टूट सकता है। संगत जी, हम सब ने अनगिनत बार बाबा जी से यह वचन सुना है, गुरु को शरीर मत समझो, गुरु शरीर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसे सुनने, मानने और पढ़ने के बावजूद क्या हम सच में इसे अपने जीवन में उतार पाए हैं? आज की यह वाणी, यह संदेश संगाठ बाय IS चैनल पर दो सेवादार भाइयों की उस सच्चाई पर आधारित है जिसे सुनकर मन भीतर तक हिल जाता है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें साझा की जिनसे एक बात बहुत गहराई से समझ आती है, गुरु का स्वरूप आंखों से नहीं, अंतर से पहचान में आता है। गुरु किसी देह, किसी काया, किसी हड्डी मांस का नाम नहीं। गुरु तो वो उजाला है जो चलते फिरते शरीर में बस प्रकट हो जाता है। संगत जी, इन सेवादारों के अनुभवों ने हमें यह दिखाया कि जो हम आंख से देखते हैं वह तो सिर्फ एक माध्यम है। असली गुरु उस ज्योति का नाम है जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वही ज्योति अलग अलग देहों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग रूपों में प्रकट होकर हमें रास्ता दिखाती है। आज की इस कहानी के साथ हम एक एक कर उन परतों को खोलेंगे जो हमें गुरु को केवल एक इंसान की तरह देखने पर मजबूर करती हैं। और जब ये परतें खुलती हैं तो मन समझने लगता है, गुरु तो कालातीत है, निराकार है और हमारा सबसे गहरा सच है। तो आइए साध संगत जी, आज इस गहरे रहस्य को, इस पवित्र सत्य को दिल से सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब यह बात भीतर उतर जाती है तब हमें यह एहसास होता है कि गुरु तो बस एक ही है जो सदा से है और सदा रहेगा। साध संगत जी, जब इन दोनों सेवादारों की बातें सुनेंगे तब बाबा जी की उस शिक्षा की गहराई अपने आप समझ में आने लगेगी। इनमें से एक सेवादार तो बाबा जी के ड्राइवर साहब हैं और दूसरे परोड़ सेंटर में सेवा करते हैं। इन दोनों ने जो अनुभव साझा किए हैं उन्हें समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा। वो समय था जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। अक्टूबर 1951 में उन्होंने चोला त्याग दिया था, लेकिन उससे कुछ महीने पहले मार्च 1951 की बात है जब सरदार जी संगत को दर्शन दे रहे थे। दर्शनों के दौरान एक भाई लगातार सरदार जी को देखने में ही खो गया था, मानो किसी अदृश्य खिंचाव ने उसे वहीं जड़ कर दिया हो। साध संगत जी, वह भाई थोड़ा दूर एक किनारे खड़ा था और सरदार जी के नूरी स्वरूप को इस तरह निहार रहा था जैसे उसकी सांसें ही थम गई हों। काफी देर तक उसकी निगाहें सरदार जी से हटी ही नहीं। आखिरकार सरदार बहादुर जी की नजर उस भाई पर पड़ गई। सरदार जी ने उसे पास बुलाया और बड़ी ही करुणा से पूछा, भाई क्या देख रहे हो? वह भाई भावुक होकर बोला, मालिक, मैं आपके नूरी रूप को देख रहा हूं। नजरें हटती ही नहीं, जैसे अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठा हूं। कृपा करके मुझे देखने से मत रोकना। सरदार बहादुर जी मुस्कुराए और बोले, तो क्या सिर्फ बाहर का दर्शन कर रहे हो या भीतर का भी कुछ देखा है? भाई ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आपकी नजर करम हुई तो अंदर के दर्शन भी कर लूंगा मालिक। इसके आगे वह भाई बड़ी विनम्रता से बोला, हुजूर, मुझे अपना साथ सचखंड ले चलो। तब सरदार जी ने बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब भजन सिमरन करना पड़ेगा। समय को 2.5 से 5 करना होगा, वक्त दुगना करना होगा। भाई तुरंत बोला, मालिक, मैं अपना सिमरन दुगना कर दूंगा, बस इतना बताइए, उसके बाद क्या आप सच में मुझे अपने साथ ले जाओगे? सरदार जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मेरा वादा है, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं, अभी तो तुम्हारी बहुत सारी सेवा बाकी है। और फिर सरदार जी ने यह भी कहा, अगर मेरे वादे पर भरोसा नहीं तो अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। भाई ने बिना झिझक अपना हाथ आगे कर दिया। जैसे ही सरदार बहादुर जी ने उसका हाथ पकड़ा, उसी पल उस भाई की आंखें अपने आप बंद हो गईं,
मानो भीतर कोई दिव्य पर्दा खुल गया हो। साध संगत जी, जैसे ही सरदार बहादुर जी ने उसका हाथ पकड़ा था, उसी क्षण उसकी चेतना ऊपरी मंडलों तक पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी सामान्य अवस्था में लौटा तो भावुक होकर बोला, मालिक, मैं भी वचन देता हूं, आज से मैं अपना समय दुगना कर दूंगा। और सच में उसने अपने वादे को निभाया। जहां पहले वह 2.5 घंटे भजन भक्ति करता था, वहीं अब 5 घंटे बैठने लगा। बड़ी मेहनत और लगन से वह अपनी साधना में जुटा रहा हूं। फिर एक दिन उसे एक खबर मिली, अक्टूबर 1951 की। पता चला कि सरदार बहादुर जगत सिंह जी ने चोला त्याग दिया है। यह सुनकर उसका मन जैसे बिखर गया। वह बेहद निराश हो गया और हर किसी से कहने लगा, रब भी झूठ बोलता है, मालिक ने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। हर मिलने वाले को बस यही कहता, रब ने अपना वादा नहीं निभाया। कहते थे कि बहुत सेवा लेनी है, पर मुझे यहां अकेला छोड़कर चले गए। अगले 3 महीनों तक उसने न भजन सिमरन किया, न डेरे गया। जिस जिस संगत का सदस्य उससे मिलता, उसे वही एक बात सुननी पड़ती, रब ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर सरदार बहादुर जी के बाद हुजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए। करीब 3 महीने गुजर चुके थे। एक रात वह भाई गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मलकीत, ओ मलकीत, उठ और सेवा पर आ। नींद में डूबे होने के बावजूद जैसे ही उसने उस आवाज की तरफ ध्यान दिया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। साध संगत जी, जैसे ही उसने उस आवाज की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि सामने हुजूर महाराज चरण सिंह जी खड़े थे। उन्हें देखकर वह भाई एकदम स्तब्ध रह गया और टकटकी लगाकर उनकी ओर देखने लगा। और तभी कुछ ही पलों में हुजूर जी का चेहरा बदलकर बिल्कुल सरदार बहादुर जगत सिंह जी का स्वरूप बन गया। अगले ही दिन मलकीत सिंह सेवा के लिए डेरे पहुंच गया और वहां पूरी लगन से सेवा करने लगा। करीब 4 महीनों की सेवा के बाद एक दिन हुजूर महाराज जी ने उसे अपने पास बुलवाया। हुजूर जी ने पूछा, मलकीत, क्या तुम मेरे साथ रहकर सेवा करना चाहोगे? मलकीत जी ने सिर झुकाकर कहा, हे सच्चे पातशाह, ऐसा अवसर कौन ठुकराएगा? मैं तो तैयार हूं। आप जिसे भी सेवा समझें, मुझे हर सेवा मंजूर है। फिर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? मलकीत सिंह ने नरमी से कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ जीप चलाई है, कार चलाना आया तो नहीं, पर कोशिश कर सकता हूं। हुजूर जी ने बड़ी प्रेम से कहा, जीप हो या कार, कोई फर्क नहीं, कल से तुम कार चलाने की सेवा पर लग जाओ। यह सुनते ही मलकीत सिंह को सरदार बहादुर जी की वो बात याद आ गई, अभी तो तुमसे बहुत सेवा लेनी है। अगले दिन वह हुजूर जी की कोठी पर हाजिर हो गया और उसी दिन से ड्राइवर के रूप में सेवा करने लगा हूं। उसने लगभग 32 साल तक हुजूर महाराज जी के पास सेवा निभाई। इन पूरे 32 वर्षों में उसके मुंह से कभी यह शब्द नहीं निकला कि हुजूर जी आज कहां जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं। जिस सेवा के लिए कहा गया, वह चुपचाप प्रेम से निभाता रहा हूं। साध संगत जी, इसी दौरान मलकीत सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसका बेटा बोल नहीं पाता था। जब बच्चा 4-5 साल का हो गया तो एक दिन मलकीत की पत्नी ने कहा, तुम तो हुजूर जी के साथ 24 घंटे रहते हो, अपने बेटे के बारे में उनसे बात क्यों नहीं करते? वो सद्गुरु हैं, जरूर कोई ना कोई करामात करेंगे। मलकीत ने अपनी पत्नी की बात सुनी, लेकिन शांत होकर बोला, रब सब जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और सच में उसने कभी भी अपने बेटे की परेशानी के बारे में हुजूर जी से कुछ नहीं कहा। एक रात हुजूर महाराज जी ने उसे आदेश दिया कि वह रात के 2 बजे हाजिर हो जाए। मलकीत 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। जैसे ही हुजूर जी गाड़ी में बैठे, उसने आदर से गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद हुजूर जी ने कहा, मलकीत, हमें जयपुर जाना है। बस आदेश सुनते ही उसने बिना कुछ पूछे गाड़ी जयपुर की तरफ मोड़ दी। लगभग 4-5 घंटे बाद हुजूर जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे की सीट से उतरकर सामने वाली सीट पर बैठ गए। उनके हाथ ने जब मलकीत के कंधे को छुआ तो बड़ी कोमलता से बोले, बेटा, तूने कभी बताया नहीं कि तेरा बच्चा बोल नहीं पाता। मलकीत ने विनम्रता से कहा,
हुजूर जी, रब को भी क्या बताने की जरूरत है। महाराज जी यह सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, मालिक तेरे बच्चे पर बख्शिश करेगा। उसी समय सुबह के 9 बज चुके थे और संगत जी, सिर्फ एक दिन बाद जो हुआ उसने मलकीत के जीवन में नई रोशनी भर दी। साध संगत जी, सेवा पूरी करके जब मलकीत सिंह घर लौटा तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से किसी बच्चे की बोलने की आवाज सुनाई दी। वह एक पल के लिए रुक गया और जब भीतर गया तो उसने देखा कि उसका अपना बेटा पापा पापा कह रहा था। यह दृश्य देखते ही मलकीत की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख मानो उसी क्षण मिट गया। पत्नी ने भावुक होकर बताया, आज सुबह ठीक 9 बजे हमारा बच्चा अपने आप बोलना शुरू हो गया। पत्नी की बात सुनते ही मलकीत को याद आया, ठीक इसी समय ठीक 9 बजे ही हुजूर महाराज जी ने कहा था, मालिक तेरे बच्चे पर बख्शीश करेगा। और जैसे ही यह वचन निकला उसी पल उसका बच्चा बोलने लगा। उस दिन मलकीत इतना रोया कि उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। यह रोना दुख का नहीं, शुक्राने का था। कुछ दिनों बाद महाराज जी खुद मलकीत के घर आए। मलकीत भावुक होकर बोला, हुजूर मुझे बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ की? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, मलकीत आज तेरे साथ चाय पीनी है। मलकीत ने तुरंत कुर्सी लगाई, आदर से हुजूर जी को बैठाया और खुद उनके लिए चाय बनाने चला गया। जब वह चाय लेकर आया तो हुजूर जी प्रेम से बोले, मलकीत तेरा भजन सिमरन पूरा हो चुका है, अब तू सिमरन करे या न करे यह तेरी मर्जी है। यह सुनकर मलकीत भावुक हो गया और विनती करने लगा, तो फिर हुजूर जी अब मुझे यहां से अपने साथ ले चलिए। हुजूर जी ने बहुत प्यार से कहा, अभी नहीं मलकीत, अभी वक्त है, अभी तो तुझसे बहुत सेवा लेनी बाकी है, लेकिन तू निश्चिंत रह, तुझे मैं यहां से जरूर ले जाऊंगा। अगर भरोसा नहीं तो अपना हाथ दे। फिर हुजूर जी ने बिल्कुल उसी तरह जैसे सरदार बहादुर जी ने किया था उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पलक झपकते ही मलकीत की सूरत रूहानी मंडलों की ऊंचाई पर पहुंच गई। दर्शन करवाते हुए मलकीत के मन में अचानक पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह स्पष्ट समझ चुका था कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो शब्द है जो कभी बदलता नहीं। चाहे शरीर अलग दिखाई दें पर गुरु दो कभी नहीं होते। साध संगत जी, यही वजह है कि बाबा जी बार बार समझाते हैं कि गुरु से नाता बाहरी देह से नहीं, भीतर से जोड़ना होता है। इस बात को मैं आपको एक और उदाहरण से समझा रहा हूं। परोर में एक बार हुजूर महाराज जी ने एक सेवादार को छोटी सी सेवा सौंपी थी, पर वह उसे निभाना भूल गया था। याद रहे कि अपना अंतिम सत्संग भी महाराज जी ने परोर में ही किया था और वहीं वाणी ली थी, धाम अपने चलो भाई। जब महाराज जी परोर पधारे थे तब उन्होंने अपने कमरे में उस सेवादार को बुलाकर प्रेम से कहा था, बेटा कमरे के इस रोशनदान को बंद करवा देना, यहां से बहुत शोर आता है। सेवादार ने तुरंत कहा, जी हुजूर मैं इसे बंद करवा दूंगा। अगले ही दिन हुजूर महाराज जी डेरे लौट गए। सेवादार ने मन में सोचा, महाराज जी तो अब 1 साल बाद ही यहां आएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से बंद करवा दूंगा। लेकिन साध संगत जी, उसे क्या मालूम था कि हुजूर जी परोर में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि डेरे आने के कुछ ही महीने बाद हुजूर महाराज जी ने चोला त्याग दिया। उनके जाने के बाद वह सेवादार उस सेवा को पूरी तरह भूल बैठा, जबकि यह वही काम था जो महाराज जी ने खुद उससे करवाना चाहा था। सेवादार उस सेवा को निभाना ही भूल गया था, इसलिए वह रोशनदान खुला ही रह गया। हुजूर जी के चोला छोड़ जाने के बाद जब बाबा जी गद्दी पर विराजे तो काफी समय तक उन्होंने सत्संग नहीं किया, लेकिन जब बाबा जी ने सत्संग फरमाने शुरू किए और लगभग 2 साल बाद परोर पधारे तो वही कमरा चुना जिसमें हुजूर महाराज जी ठहरते थे। बाबा जी ने उस पुराने सेवादार को अपने पास बुलवाया। प्यार से लेकिन दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, भाई ये रोशनदान अब तक बंद क्यों नहीं करवाया? इसे बंद करा दो, यहां बहुत शोर आता है। बाबा जी की यह बात सुनते ही सेवादार का दिल दहल गया, उसका गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वही शब्द, बिल्कुल वही निर्देश कभी हुजूर महाराज जी ने उसे दिए थे।
उस पल सेवादार फूट पड़ा और बोल पड़ा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। साध संगत जी, इन दो घटनाओं से साफ दिखाई देता है कि गुरु का शरीर अलग हो सकता है, लेकिन गुरु कभी अलग नहीं होते। एक ही शक्ति, एक ही नूर, बस बाहरी रूप बदल जाता है। हम बाबा जी की हजारों बार दी गई समझ के बाद भी यह बात अक्सर भूल करवा देना। यहां से बहुत शोर आता है। सेवादार ने तुरंत कहा, जी हुजूर, मैं इसे बंद करवा दूंगा। अगले ही दिन हुजूर महाराज जी डेरे लौट गए। सेवादार ने मन में सोचा, महाराज जी तो अब 1 साल बाद ही यहां आएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से बंद करवा दूंगा। लेकिन साध संगत जी, उसे क्या मालूम था कि हुजूर जी परोर में दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि डेरे आने के कुछ ही महीने बाद हुजूर महाराज जी ने चोला त्याग दिया। उनके जाने के बाद वह सेवादार उस सेवा को पूरी तरह भूल बैठा, जबकि यह वही काम था जो महाराज जी ने खुद उससे करवाना चाहा था। सेवादार उस सेवा को निभाना ही भूल गया था, इसलिए वह रोशनदान खुला ही रह गया। हुजूर जी के चोला छोड़ जाने के बाद जब बाबा जी गद्दी पर विराजे तो काफी समय तक उन्होंने सत्संग नहीं किया, लेकिन जब बाबा जी ने सत्संग फरमाने शुरू किए और लगभग 2 साल बाद परोर पधारे तो वही कमरा चुना जिसमें हुजूर महाराज जी ठहरते थे। बाबा जी ने उस पुराने सेवादार को अपने पास बुलवाया। प्यार से लेकिन दृढ़ स्वर में उन्होंने कहा, भाई, यह रोशनदान अब तक बंद क्यों नहीं करवाया? इसे बंद करा दो, यहां बहुत शोर आता है। बाबा जी की यह बात सुनते ही सेवादार का दिल दहल गया। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वही शब्द, बिल्कुल वही निर्देश कभी हुजूर महाराज जी ने उसे दिए थे। उस पल सेवादार फूट पड़ा और बोल पड़ा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। साध संगत जी, इन दो घटनाओं से साफ दिखाई देता है कि गुरु का शरीर अलग हो सकता है, लेकिन गुरु कभी अलग नहीं होते। एक ही शक्ति, एक ही नूर, बस बाहरी रूप बदल जाता है। हम बाबा जी की हजारों बार दी गई समझ के बाद भी यह बात अक्सर भूल जाते हैं। हम दौड़ पड़ते हैं दर्शन के पीछे, भीड़ में, हड़बड़ी में, अपने मन की इच्छा के पीछे। लेकिन साध संगत जी, उम्मीद करता हूं कि इस घटना को सुनने के बाद हम थोड़ा ठहर कर सोचेंगे। गुरु के दर्शन तभी करने चाहिए जब बाबा जी अपनी मर्जी से दर्शन दें, क्योंकि जब गुरु स्वयं अपनी रजा से संगत को दर्शन देते हैं, वही असली दर्शन होते हैं, वही कृपा होती है। साध संगत जी, हुआ यूं कि महाराज जी के समय एक बहुत ही पावन स्वभाव वाले सेवादार भाई हुआ करते थे। दिल से बिल्कुल निर्मल, हर बात में प्रेम से भरे हुए। उनका शरीर थोड़ा कमजोर था, एक टांग ठीक तरह से काम नहीं करती थी, लेकिन यह कमी कभी भी उनकी सेवा के रास्ते में रुकावट नहीं बनी। मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूं तो लगता है कि जैसे उनका पूरा जीवन ही सेवा में ढला हुआ था। हर सुबह जब सूरज की पहली हल्की किरण गांव पर गिरती तो यह भाई बैसाखियों का सहारा लेकर डेरे की ओर चल पड़ते थे। एक हाथ में लस्सी से भरा बर्तन थामे और दूसरे हाथ से बैसाखी को संभालते हुए उनके मन में बस एक ही बात चल रही होती, किसी तरह दोपहर के लंगर से पहले डेरे पहुंचना है और बाबा जी महाराज को अपने हाथ की बनाई लस्सी प्रेम से परोसनी है। साध संगत जी, भले ही बाबा जी महाराज रोज लस्सी पीना पसंद न करते हों, लेकिन अपने इस सेवादार का अटूट प्रेम देखकर वह कभी मना नहीं करते थे। महाराज जी हर बार मुस्कुराते, बर्तन हाथ में लेते और उस लस्सी का थोड़ा सा हिस्सा पी लेते। असल स्वाद लस्सी का नहीं, बल्कि उस प्रेम का होता था जिसे वह सेवादार अपनी हर सांस के साथ उसमें घोल देता था। गुरु साहिब तो हमेशा अपने भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। अक्सर बाबा जी महाराज दोपहर के लंगर से पहले इसी सेवादार भाई का इंतजार करते रहते थे। और संगत जी, ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो जब महाराज जी ने उसके आने का इंतजार न किया हो। साध संगत जी, ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि यह सेवादार भाई लस्सी लेकर डेरे न पहुंचा हो। पर एक दिन जब वह अपने गांव से लस्सी लेकर निकल रहा था, तभी रास्ते में गांव के सरपंच ने उसे रोक लिया। सरपंच ने पूछ लिया, ओए, तू हर रोज यह लस्सी लेकर कहां चला जाता है? ये भाई मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो अपने बाबा जी के डेरे जा रहा हूं।
मेरी लस्सी के बिना बाबा जी लंगर नहीं करते। यह सुनते ही सरपंच और उसके साथ वाले हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और बोले, क्या तेरा बाबा इतना ताकतवर है? इस पर वह सेवादार बहुत सादगी से बोला, हाँ सरपंच जी, मेरे बाबा जी बहुत शक्तिशाली हैं। उनको बस इच्छा हो जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। उसकी श्रद्धा भरी बात सुनकर सरपंच ने अचानक उसकी बैसाखी छीन ली और मजाक में कहने लगा, अच्छा, अगर इतना ही तेरा बाबा काबिल है तो उससे कह तेरी टांग अभी ठीक कर दे। साध संगत जी, उस सेवादार भाई ने बड़ी शांति से और पूरी श्रद्धा के साथ उत्तर दिया, सरपंच जी, मेरे सद्गुरु ने मुझे सेवा का जो सौभाग्य दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो खुद को बहुत धन्य समझता हूं कि उन्होंने मेरी एक टांग खराब होने के बाद भी मुझे सेवा के काबिल समझा। यह कहकर उसने अपनी बैसाखी वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सरपंच हंसता ही रहा और उसकी बैसाखी ऊपर उठाकर और भी मजाक बनाने लगा। उस पल भी यह भाई किसी तरह का गुस्सा नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर बस एक ही भाव था, सेवा ही मेरी जिंदगी है और मेरा गुरु मेरे मन की हर बात जानता है। साध संगत जी, सरपंच ने उसकी बैसाखी फिर से जो जोर से झटकी और दूर फेंक दी। बेचारा सेवादार लड़खड़ा गया, पर फिर भी फोल्डेड हाथों से विनती करता रहा, सरपंच जी, मुझे जाने दो। अगर मैं देर कर दूंगा तो मेरे सदगुरु को बहुत दुख होगा। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही कि कितना निकम्मा सेवादार है, समय पर भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन सरपंच की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वह बार बार उसका मजाक उड़ाता रहा। काफी देर बाद जब उसका मन भर गया तब उसने बैसाखी वापस फेंक दी। सेवादार भाई ने बड़ी श्रद्धा और आदर से अपनी बैसाखी उठाई, धूल झाड़ी और फिर धीमे धीमे गुरु घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भले ही कमजोर थे, मगर दिल के अंदर बेचैनी तूफान की तरह दौड़ रही थी। मन में लगातार एक ही चिंता घूम रही थी, आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं बाबा जी ने लंगर शुरू किया होगा या नहीं। कहीं मेरी वजह से उन्हें बिना लस्सी के ही भोजन तो नहीं करना पड़ा। उधर गुरु घर में जब सेवादारों ने बाबा जी के सामने लंगर परोसा तो सब हैरान रह गए। आज बाबा जी बड़े शांत बैठे थे और भोजन को हाथ तक नहीं लगाया था। काफी समय गुजर गया, पर बाबा जी वहीं स्थिर बैठे रहे। थाली वहीं पड़ी रही, अनटच्ड, जैसे कोई प्रतीक्षा हो। आखिर एक सेवादार ने हिम्मत करके धीमे से पूछ ही लिया, बाबा जी, क्या कोई बात है? आपने लंगर छकना शुरू क्यों नहीं किया? बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, आज मेरा वो सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया। देखो जरा, वह कहां रह गया है। उसकी लस्सी के बिना मैं कैसे लंगर शुरू कर लूं? अगर मैंने पहले खा लिया तो वो सोचकर दुखी होगा कि उसकी सेवा अधूरी रह गई। जब तक वो नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। बाबा जी की यह बात सुनकर पूरी संगत एक दूसरे को देखने लगी। सबके मन में यही सवाल था, इतने सारे सेवादारों के होते हुए बाबा जी उस एक अपाहिज सेवादार को क्यों याद कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद वही सेवादार भाई हांफता हुआ दरवाजे पर दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर बाबा जी पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसने देख लिया कि बाबा जी ने अब तक लंगर को छुआ तक नहीं था। बाबा जी ने उसकी तरफ बेहद प्रेम और ममता से भरी दृष्टि उठाई और कोमल स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा? आज इतनी देर कैसे हो गई? यह सुनकर सेवादार भाई थोड़ा घबरा गया। उसके दिल में डर समा गया। अगर मैंने सच बता दिया कि रास्ते में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो कहीं बाबा जी मेरी सेवा ही न ले लें। इसलिए उसने सिर झुकाकर धीमे से कहा, बाबा जी, आज गांव में कुछ काम आ गया था, इसलिए देर हो गई। बाबा जी ने गहराई से उसकी आंखों में देखा, फिर शांत और गंभीर स्वर में बोले, नहीं बेटा, बात कुछ और लगती है। साफ साफ बताओ, देर क्यों हुई? बेचारा सेवादार बार बार वही झूठ दोहराता रहा। उसके होंठ कुछ और कह रहे थे, पर आंखें सच उगलने को तैयार थीं। मैं बताता हूं संगत जी। जैसे जैसे वो भाई बार बार यही दोहरा रहा, बाबा जी, बस काम था। मेरे दिल में लगातार यही भाव उठ रहा था कि सद्गुरु की नजर से भला क्या छुप सकता है। मैं तो रहा हूं हमेशा यही देखता कि मालिक अंतर्यामी होते हैं। उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि बात कहीं और है, फिर भी
वे बड़े प्यार से चाहते थे कि ये भाई खुद अपनी सच्चाई कह दे, ताकि उसके मन का बोझ उतर जाए और उसकी आत्मा हल्की हो जाए। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने बेहद कोमल स्वर में कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सुन, जब तक तू सच नहीं बताएगा मैं लंगर नहीं खाऊंगा। बस इतना सुनना था कि उस सेवादार के दिल का बांध टूट गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि मेरा भी दिल भर आया। वो रोते रोते बोला, बाबा जी, रास्ते में सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली। उस बेचारे ने रुकते रुकते कहा, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगा। बाबा जी कहता था, अगर तेरा गुरु इतना ताकतवर है तो तेरी टांग ठीक क्यों नहीं करता? तेरे गुरु ने तुझे दिया ही क्या है? उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बड़ी शांत मधुर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, आज के बाद तू बैसाखी को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब से तू अपने पैरों पर खड़े होकर ही गुरु के दर पर आया करेगा। मैं रहा हूं हमेशा बाबा जी की इस करुणा का साक्षी। आज भी वही अनुभूति जाग उठी। फिर बाबा जी ने बहुत गंभीर लेकिन प्रेम भरे स्वर में कहा, तू अपने गांव जा। जो फकीर गांव के बाहर झोपड़ी में रहता है उसे कह देना, बाबा जी ने भेजा है, मेरी टांग ठीक कर दो। वो तेरी टांग ठीक कर देगा। ये सुनते ही पूरी संगत सन्न रह गई। हर कोई उस पल की करुणा और चमत्कार को महसूस कर रहा था। संगत जी, मैं रहा हूं उस पल का गवाह जब पूरी संगत बाबा जी की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। सेवादार भाई ने जैसे ही कहा, जैसा मालिक कहें, उसी शाम वह हिम्मत जुटाकर उस फकीर साधु के पास पहुंच गया जिसका जिक्र खुद बाबा जी ने किया था। वो फकीर गांव के बिल्कुल किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही रहा करता था। उसका स्वभाव बड़ा ही अलहदा था। न किसी से बातचीत, न किसी को अपने पास बैठने देना, बस चुपचाप अपने में डूबा हुआ, पूरा दिन भजन सिमरन में लीन। जो भी उसके पास जाता वो उससे बड़ी रूखाई से पेश आता। उसकी आवाज में सख्ती, उसके व्यवहार में दूरी, यही उसकी पहचान थी। लेकिन बाबा जी का हुक्म सुनकर वो सेवादार भाई हिम्मत करता हुआ उसकी झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि फकीर दरवाजे पर बैठा, आंखें बंद किए गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। अचानक उसने कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू? क्या काम है यहां? सेवादार भाई ने दोनों हाथ जोड़कर बेहद विनम्रता से कहा, बाबा जी महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर देंगे। ये सुनते ही फकीर भड़क उठा और कठोर स्वर में बोला, क्या मैं यहां लोगों की टांगें ठीक करने बैठा हूं? निकल जा यहां से, ये कोई दवाखाना है क्या? लेकिन सेवादार भाई भी मालिक के वचन पर अडिग रहा। उसने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, नहीं जी, मैं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी टांग ठीक नहीं कर देते। फकीर और गुस्से में आ गया और गरज कर बोला, भाग यहां से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर भी वो सेवादार भाई जो बाबा जी के शब्दों पर विश्वास करके वहां आया था, अपनी जगह से हिला भी नहीं। संगत जी, जब सेवादार भाई ने दृढ़ होकर कहा, आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं यहां से नहीं हिलने वाला, फकीर की झुंझलाहट और बढ़ गई। उसने गुस्से में आकर सेवादार भाई की बैसाखी छीन ली और जोर से उसकी उसी खराब टांग पर मार दी। दर्द इतना तेज था कि उसका शरीर कांप उठा और डर के मारे वो उलटे पांव भागने लगा। पर कुछ कदम दौड़ने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ वो भाग रहा था, वो भी बिना किसी सहारे के, बिना बैसाखी के। उसका दिल धड़क उठा। वह बीच रास्ते में रुक गया, फिर उसी पल वापस मुड़ा और दौड़कर फकीर के पास गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। इस बार फकीर का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह उसे प्यार से उठाते हुए बोला, अरे बेटा, मेरे चरणों में क्यों गिरता है? जाकर अपने बाबा जी के चरणों में झुक। तेरी टांग मैंने नहीं, उन्होंने ठीक की है, मैं तो बस एक बहाना बनाया गया हूं। यह सुनते ही सेवादार भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने कहा, वाह मेरे सतगुरु, आपकी लीला ही निराली है। फकीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जा बेटा और अपने बाबा जी का शुक्राना कर। संगत जी, उस क्षण मेरा दिल सचमुच भर आया। गुरु की रहमत कैसी होती है, यह दृश्य सामने था। गुरु तो चाहे तो दिन को रात और रात को दिन भी बना दे, पर फिर भी
गुरु हमेशा मालिक द्वारा बनाए गए नियमों का आदर करते हुए चलते हैं, लेकिन मालिक ने गुरु को एक अलौकिक छूट दे रखी है। जब गुरु की मौज हो जाए तो वो किसी की भी किस्मत को पलट दें, किसी भी जीव के बोझिल कर्मों को एक पल में मिटा दें और जीवन को नई रोशनी से भर दें। यह सब गुरु की अपार कृपा, गुरु की मौज, गुरु की दया है, जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक साखी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको यकीन होगा कि बाबा जी अपनी भोली भाली रूहों का विश्वास कभी भी टूटने नहीं देते। संगत जी, बड़े होने के बाद हम सब रूहानियत के बारे में बातें समझने लग जाते हैं, चाहे हम उन पर अमल करें या न करें, पर हम सब सच्चाई को अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा रूहानियत की बड़ी बातों को समझ नहीं पाता। वह बस उन्हीं चीजों को मानने लग जाता है जो वह खुद अपने परिवार से या अपने आसपास के माहौल से सीखता है। संगत जी, आज जिस बच्चे के बारे में मैं आपको इस साखी में बताने जा रहा हूं, वह बच्चा पंजाब के मोगा शहर का रहने वाला है। उसके परिवार में उसके दादा दादी और मम्मी पापा रहते थे। उस बच्चे की दादी सत्संगी थी और बाबा जी पर विश्वास रखती थी। वह अक्सर सत्संग घर में सेवा करने भी जाया करती थी। उस बच्चे के परिवार के बाकी लोग सत्संगी नहीं थे और वह कान्हा जी को माना करते थे। तो वह बच्चा कभी अपनी दादी के साथ सत्संग घर जाया करता, तो कभी अपने दादाजी या माता पिता के साथ मंदिर जाया करता था। उस बच्चे के दादाजी की एक दुकान थी और उसके माता पिता भी अपनी नौकरी पर जाया करते थे, जिस कारण वह बच्चा ज्यादातर वक्त अपनी दादी के साथ ही बिताता था। इसीलिए वह अपनी दादी से बाबा जी की कई कहानियां सुना करता था। अब उस बच्चे की उम्र 4 साल हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी दादी के साथ सत्संग घर गया। उसकी दादी वहां पर सेवा करने के लिए गई थी। वह बच्चा बड़े ध्यान से वहां पर सभी सेवादारों को सेवा करते हुए देख रहा था। उसके मन में भी आया कि वह भी सेवा करे। उसने देखा कि कुछ सेवादार कुछ पौधों को हाथों से उखाड़ रहे हैं, तो वह बच्चा भी क्यारी में लगे कुछ पौधों को उखाड़ने लग गया। वह बच्चा यह नहीं समझ पाया कि सेवादार सिर्फ जंगली पौधों को वहां से निकाल रहे थे, लेकिन यह बच्चा तो सेवादारों द्वारा लगाए गए फूलों के छोटे पौधों को भी निकालता जा रहा था। जब इस बच्चे की दादी की नजर इस बच्चे पर पड़ी, तो उसकी दादी ने उसे गोद में उठा लिया और उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हें नहीं पता कि किन पौधों को हटाना है और किन पौधों को नहीं हटाना। लेकिन बच्चा छोटा था, तो वह बहुत जिद करने लग पड़ा। बच्चे को शांत करने के लिए उसकी दादी ने उसे कहा कि तुम एक छोटी सी कटोरी में पानी लेकर हर एक गमले में एक एक कटोरी पानी दे दो। उसकी दादी ने उसे ऐसा इसीलिए कहा ताकि वह बच्चा भी खुश हो जाए और छोटी कटोरी से पानी देने पर पौधों में ज्यादा पानी भी न जाए, जिससे पौधों को नुकसान न पहुंचे। वक्त बीतता गया और यह बच्चा 6 साल का हो गया। ज्यादा वक्त दादी के साथ रहने के कारण इसका लगाव बाबा जी के साथ ज्यादा होने लग गया। संगत जी, इस बच्चे की दादी अपनी शादी से पहले से ही एक सत्संगी परिवार से थी और शादी के बाद भी यह अक्सर सत्संग सुनने जाया करती और सेवा भी करती। घर में सत्संगी माहौल था, लेकिन फिर भी इस बच्चे के दादाजी और माता पिता का लगाव इस तरफ नहीं हो पाया, क्योंकि सद्गुरु की तरफ लगाव भी उन्हीं का होता है जिन्हें सद्गुरु ने खुद अपनी तरफ खींचा हो, और बाबा जी इस बच्चे को अपनी तरफ ही लगाना चाहते थे। अगर हम यह सोचें कि कोई भी अपनी मर्जी से सत्संगी बन जाता है, तो हम बहुत गलत हैं, क्योंकि जब तक उस मालिक की मर्जी नहीं होगी तब तक यह सब संभव ही नहीं है। संगत जी, एक बार यह बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। शाम की आरती के बाद इस बच्चे ने देखा कि मंदिर के पुजारी सारा प्रसाद कान्हा जी की मूर्ति के आगे रख देते हैं और फिर आगे से पर्दा लगा देते हैं। उसके बाद यह सारा प्रसाद लोगों में बांट दिया जाता है। इस बच्चे ने यह बात अपने माता पिता से पूछी, तो उन्होंने उसे समझाया कि खाने की कोई भी चीज पहले कान्हा जी को भोग लगाई जाती है और उसके बाद ही सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। उस बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा कि कान्हा जी पर्दे के पीछे से ही क्यों खाते हैं, वह सबके सामने आकर खाना क्यों नहीं खाते? तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा, अगर इस युग में भगवान की भक्ति करेंगे तभी भगवान के दर्शन हो पाएंगे।
अब उस बच्चे ने यह सारी बात जाकर अपनी दादी को बता दी। बच्चे ने कहा कि दादी, अगर कान्हा जी भी खाना खाते हैं तो बाबा जी भी जरूर खाएंगे। मैं अभी छोटा हूं और उनकी भक्ति नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अभी ऐसा नहीं चाहता कि बाबा जी मेरे सामने आए। लेकिन बाबा जी बंद कमरे में तो एक रोटी खा ही सकते हैं ना। उसकी दादी ने उसे समझाया कि बेटा, बाबा जी तो चाहते ही नहीं कि कोई उनकी भक्ति करे। बाबा जी तो कहते हैं कि परमात्मा एक है और हमें सिर्फ उन्हीं की भक्ति करनी है। उस एक परमात्मा की भक्ति करने का एकमात्र रास्ता भजन सिमरन ही है। लेकिन यह रूहानियत की बड़ी बातें उस बच्चे को कहां समझ में आने वाली थीं। बच्चे ने कहा कि ठीक है, बाबा जी मेरे सामने ना आए, लेकिन वह बंद कमरे में तो एक रोटी खा ही सकते हैं। अब बच्चे ने जिद कर ली कि मैं तो तभी रोटी खाऊंगा जब बाबा जी मेरी रोटी में से एक रोटी खाएंगे। वह बच्चा स्कूल से आने के बाद से अपनी दादी के साथ घर पर हुआ करता था, क्योंकि बाकी सब अपने अपने काम पर जाया करते थे। अब वह बच्चा हमेशा स्कूल से आकर अपनी दादी से 2 रोटी लेता और खिड़की के पास लगी बाबा जी की तस्वीर के आगे वह खाना रख देता, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता और प्रार्थना करने लगता, बाबा जी आप रोटी खा लो। अब इस बच्चे ने जब 2 या 3 मिनट के बाद अपनी आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी 2 रोटी में से एक रोटी गायब थी। वह अपनी दादी के पास यह बात बताने के लिए गया तो एक बार को उसकी दादी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद से अक्सर ही वह बच्चा कमरे को अंदर से बंद करता और बाबा जी की तस्वीर के आगे खाना रख देता। वह दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता था ताकि कहीं कोई कमरे में ना आ जाए, और फिर उसे देखकर कहीं बाबा जी रोटी खाने ही ना आए। जब लगातार 3 या 4 दिन ऐसा चलता रहा तो उसकी दादी इस सब से हैरान होने लग गईं और उन्होंने यह सारी बात अपने घर के बाकी लोगों को बता दी। तब इस बच्चे के माता पिता कहने लगे, ऐसे कैसे बाबा जी खुद आकर रोटी खा रहे हैं। उन्हें शक हुआ कि क्या पता वह बच्चा खुद ही रोटी खाकर बाहर जाकर सबको झूठ बोल देता हो कि बाबा जी ने रोटी खाई है। लेकिन उस बच्चे की दादी जानती थीं कि वह बच्चा ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। तब इस बच्चे के पिता ने फैसला किया कि वह उस कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उस बच्चे के स्कूल जाने के बाद उसके पिता ने बाबा जी की तस्वीर वाले कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। जब शाम को उन्होंने कैमरे में कैद हुई वह वीडियो देखी तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा, और उस बच्चे की दादी तो बहुत खुश हुई कि बाबा जी ने उस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं दिया। उन सब ने वीडियो में देखा कि जब वह बच्चा खिड़की के पास लगी तस्वीर के आगे रोटी की थाली रख देता था, तब हमेशा ही खिड़की पर कोई बंदर आता और खिड़की के अंदर से हाथ डालकर एक रोटी उठाकर चला जाता। इस बच्चे को ऐसा लगता कि जैसे बाबा जी ने एक रोटी खा ली हो। इस बच्चे के पिता ने इस बात को पक्का करने के लिए कि हमेशा ही बंदर आकर रोटी खाता है 3 से 4 दिन, और वह कैमरा वहीं लगाकर रखा। वह सब देखकर हैरान हो गए कि जैसे ही वह बच्चा उस थाली को खिड़की के पास रखता था, उसी वक्त वह बंदर कहीं से आकर एक रोटी ले जाया करता था। यह सब देखकर उस बच्चे की दादी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गईं कि बाबा जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उस बच्चे का विश्वास बाबा जी पर और ज्यादा दृढ़ होता जाए। इस परिवार ने फैसला किया कि वह उस बच्चे को कभी भी नहीं बताएंगे कि उसकी रोटी एक बंदर उठाकर जाया करता है, क्योंकि यह तो वह सब भी जानते थे कि जिस जगह वह रहते हैं वहां दूर दूर तक बंदरों का नामो निशान नहीं है। लेकिन न जाने जब वह बच्चा आंखें बंद करके उस कमरे में बैठता था और बाबा जी की तस्वीर के आगे रोटी की प्लेट रखता था, तब वह बंदर कहां से आ जाता था। उस बच्चे के परिवार वाले उस बच्चे का विश्वास टूटने नहीं देना चाहते थे। संगत जी, उस मालिक ने जिसे अपनी तरफ खींचना होता है, वह किसी न किसी तरीके से उसे अपना बना ही लेता है। बचपन में वह बच्चा रूहानियत की बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वह बड़ा होगा तब तक उसका विश्वास इतना दृढ़ हो चुका होगा कि वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी कभी नहीं डगमगाएगा। और हमारे बाबा जी तो अटूट विश्वास रखने वाले रूहों का विश्वास कभी टूटने ही नहीं देते। हमें जरूरत है बस उन पर विश्वास रखने की। लेकिन हम छोटी सी मुसीबत आने पर ही घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। संगत जी,
अगर हम भी एक छोटे से बच्चे की तरह उस मालिक पर अटूट विश्वास रखें तो वह मालिक हमें कभी भी निराश नहीं होने देगा। साध संगत जी, आज की साखी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा सुनेंगे। साध संगत जी, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। संगत जी, एक समय की बात है, गांव में सुदेव नाम का एक आदमी रहता था। उसे जब भी कोई समस्या होती तो उसका समाधान के लिए महात्मा के पास चला जाता और महात्मा उस समस्या का समाधान बताते और सुदेव खुशी खुशी घर लौट आता। एक बार की बात है, सुदेव के मन में एक प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संत महात्मा के पास जाना चाहिए। यही सोचकर सुदेव उस महात्मा से मिलने के लिए आश्रम जाता है। आश्रम में महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। सुदेव को आता हुआ देखकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव से कहते हैं, पधारिए, आज किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से आए होंगे आप। तब सुदेव कहते हैं, देवर्षि महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई कार्य से नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मैं एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। महात्मा कहते हैं, हे भंते, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सुदेव कहता है, हे महात्मा, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। महात्मा कहते हैं, भंते, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। भंते, माता पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। हे भंते, माता सर्व तीर्थ के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते जिस समय मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करें, तो भी उसे फल नहीं मिलता। हे भंते, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। सुदेव कहता है, हे महात्मा, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब महात्मा सुदेव को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। भंते, पूर्व काल की बात। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी।
उस नगरी में पुरुषोत्तम दास नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थ में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते हुए चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुला आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और ब्राह्मण के कपड़े भी आकाश में सूख रहे थे। तभी वह बगुला ब्राह्मण के वस्त्र से टकरा गया और वस्त्र नीचे जमीन पर कीचड़ में गिर गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस बगुले की मृत्यु होते ही उस पुरुषोत्तम दास के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। ये आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण धर्मात्मा मूर्ख चांडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस धर्मात्मा चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा चलाता था। इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंभे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात विधाता ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस चांडाल से कहा, हे धर्मात्मा, मूर्ख चांडाल, आप मेरे पास आओ। मैं आपसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका आप ठीक ठीक उत्तर दें। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए कृपया आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरे, तब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। उस चांडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती न तो आकाश में सूखती है न ठहर पाती है, और मैं जानता हूं आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके पश्चात जो विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा जो साक्षात विधाता ही थे। पतिव्रता स्त्री के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी विधाता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं। ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण,
इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। इसीलिए पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं? कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे पुरुषोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा में सेवारत रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पति संतान और उस घर के बुजुर्गों से स्नेह करती है, जो गृह कार्य करने में दक्ष है और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सुभाषिणी है। उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी विधाता उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह स्त्री द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, आपने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूं। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं। इसीलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता सुभाषिणी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे श्राप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस चांडाल के पास गया, उसे मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। यह दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी विधाता बोलने लगे, हे ब्राह्मण देव, लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे क्या कहा? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहां पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, चलो, मैं आपको धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहां रहता है? तब विधाता ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों और वस्तुओं की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का व्यक्ति अनेक द्रव्य और वस्तुओं को बेचता है।
उसने कभी मन, वाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वह दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहां पहुंच जाते हैं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे आपसे धर्म का उपदेश सुनना है। इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे देवर्षि, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। इसीलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्म करके पास जाइए। वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्म आकर ही दे सकता है। आप उसी के पास जाइए। उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो पाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी वस्तु में लग गया। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी विधाता से पूछा, हे मुनिवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्म करके पास जाने का उपदेश दिया है। ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो, मैं तुम्हें उस धर्म करके घर की तरफ लेकर चलता हूं। फिर वे दोनों ही मार्ग पर चलने लगे। तब उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने विधाता से पूछा, हे मुनिवर, यह तुलाधार न तो देवताओं की पूजा करता है और न अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को श्राप दिया। वह बात यह तुलाधार कैसे जानता है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोकों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और पशुगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, जो अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस धर्म कर के बारे में बताइए। तब विधाता बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें धर्म कर्म का इतिहास सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम रूपाली था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर सुरक्षित रखूं, जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे उसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्म कर ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस धर्मकर के घर पर गया और उसने धर्मकर से अपने मन की बात कही। राजकुमार की बात सुनकर धर्मात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा,
हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं, और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी विधाता से कहा, हे मुनिवर, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपके साथ बात करते करते मेरे सभी प्रश्न दूर हो गए हैं। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष हैं। मुझे अब धर्म कर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य महात्मा किसी शहर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके यहां एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है आप बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता क्या? मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 10 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया। फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए इस राजपाट को। इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया। वहीं एक कुआं और प्याऊ भी था। बड़ा सुंदर स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और रो रही थी। राजा को दया आई। उसने उस स्त्री के पास जाकर उससे रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला है। मैं इसी प्रकार जान बचाकर यहां भाग आई हूं। अब आप ही मेरे लिए देवताओं द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता हैं, अतः मुझे शरण दें। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप नगर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ले लो, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। राजा ने कहा, मेरे पास तो एक आधी मुहर भी नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूंगा? स्त्री ने कहा, राजन, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 5 मोहरें राजा को थमा दी। कुछ समय बाद राजा भी मकान की व्यवस्था कर आया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में गया और उसे वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लें, आपके बाद मैं खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है काम करने में, क्यों ना एक नौकर रख लो। राजा बोला, मेरे पास तो थोड़ा भी धन नहीं है और तुम मुझसे राजाओं की सी बात कर रही हो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में न पड़िए। मैं एक राजकुमारी न होती तो स्वयं इन कामों को कर लाती, आपको कहने भी नहीं जाती। रुपयों पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप मुझसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उस राजा से कुछ ना पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज्य संबंधी जानकर कुछ ना बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और उसके मंत्री राजदरबार में आपस में उस राजा के बारे में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे उसके बारे में पूछा। तब उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्मप्रियता देखकर राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट
उसके सिर पर रखकर उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कही। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिषद सहित तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग भांग पी ली है क्या? भोज, और वह भी पूरे नगर सहित, कहां से करोगे उसका इंतजाम? राजा बोला, खैर जाओ, ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाओ जाकर देखो तो सुबह के भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने वहां जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर जो था वह राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई, उसने पक्का भांग भांग ही पी रखी होगी। इधर राजकुमार उसको भी चैन न था। उस स्त्री से कहने लगा, वह राजा न जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज, चिंता न करें, यदि आपको कोई धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देखा है जहां से मुझे आप लेकर आए थे। राजा ने घोड़े पर बैठकर जब देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्य अलग अलग पकवान बन रहे थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले दिन राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। इस आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी पूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अति प्रसन्न हो गए। अब उस स्त्री ने कहा, राजन, आपने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राजपाट संभालो। राजा ने कहा, देवी, तुम्हें छोड़कर तो मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन, आप मुझे क्या समझ रहे हो? मैं आपकी स्त्री नहीं हूं, मैं तो आपका धर्म हूं। जब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा और आपकी स्त्री बनकर आपके साथ रही और आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर तो ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। पुराने जमाने की बात है, एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वह राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक गुरुकुल था। नदी किनारे एक गुरुकुल में गांव के बच्चों को पढ़ाते तो ज्यादा समय गुरुकुल में बिताते थे। एक दिन वह गुरुजी राजमहल आए हुए थे और राजा बड़ी चिंता में थे, तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है? तो राजा ने बताया कि गुरुदेव, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए? तो राजगुरु ने कहा कि लाइए, मैं कुंडली देख लेता हूं। राजगुरु ने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उसे कुंडली में देख लिया था कि राजकुमारी की जिससे शादी होगी, अगर वह सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहां जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने यह सब देखा, गुरुजी के दिमाग में बुराइयां हावी हो गईं। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरे पुत्र से विवाह हो जाए, इससे मैं मेरे पुत्र के साथ विवाह कर देता हूं, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गईं और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी पुत्री विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो एक अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है। वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया
और बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से संदूक में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात आभूषण उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में उसको दिक्कत ना आए, और उस संदूक को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहां यह संदूक जाएगा, जिसके पास पहुंचेगा, उसका विवाह इससे हो जाएगा और इस कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वह राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मान लेते हैं। राजा उसकी बात को मान गया और एक बड़े से संदूक में बैठाया गया। उस कन्या को राजकुमारी नहीं चाह रही थी, यह सब, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। राजा और गुरुदेव एक नदी के पास आए और उस नदी की धार में उसको प्रवाहित कर दिया गया और संदूक को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण भर दिए गए उसमें। दौड़ते हुए गुरुजी अपने गुरुकुल पहुंचे और बहुत खुश थे कि संदूक आने वाला है। जाकर बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज नदी किनारे पहुंचकर एक काम आपको करना है। मेरा एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, उस संदूक को उठाकर लाना है और मेरे कक्ष में ला करके रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा, मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों को तो मजा आ गया, छुट्टी मिल गई। वह पहुंच गए नदी किनारे और नहाने लग गए। इंतजार करने लगे कि संदूक आ जाए बहकर। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वह संदूक नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था। नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहां विश्राम करने के लिए रुका था। वह हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि नदी में एक संदूक बहता हुआ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर उस संदूक को लेकर लाए और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी, आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। पिताजी ने एक गुरु के कहने पर मुझे नदी में बहा दिया। तो राजकुमार ने कहा कि अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जब बक्सा खुल जाए तब जो भी व्यक्ति मिले उसी से विवाह होगा। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। राजकुमार ने जो आभूषण संदूक में थे उसमें से हीरे की अंगूठी ली और राजकुमारी को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी। विवाह हो गया। राजकुमार ने वह संदूक खाली नहीं भेजा। उस बक्से में एक सामान डालकर नदी में आगे बहा दिया। उधर नदी किनारे वह बच्चे इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक संदूक बहते हुए आएगा तो उसे गुरुजी के पास पहुंचाना है। तभी उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी जो बहता हुआ आ रहा था। बच्चों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से निकाला। संदूक बहुत भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाया और जैसे तैसे ले जाकर गुरुजी के कक्ष में रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि संदूक खुलेगा, कन्या इसमें होगी, मैं अपने पुत्र का विवाह इससे करा लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने संदूक खोला तो संदूक के अंदर एक जिंदा भालू था। वह राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो उसने एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस संदूक में बंद कर दिया था। जैसे ही संदूक खोला, जिंदा भालू बाहर निकला। वह तो पहले से ही परेशान हो रखा था। वह गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कह रखा है कि कितना भी चिल्लाओ, दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं। दरवाजा तो एक शिष्य ने मना दिया कि नहीं, मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे। बाहर और अंदर भालू हमला कर रहा था। बार बार गुरुजी पर। गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और एक पत्र पर लिख दिया। राजद्वार पर राजकन्या पहुंची ही गई तो जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी
वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा। वह पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था और भालू ने उस गुरु पर हमला किया, जिससे उसे गुरुजी का अंत हो गया और उसकी इच्छा का नाश हो गया। दोस्तों, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। ये साखी सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है, इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी।